और महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कोटे से 20, शिवसेना के कोटे से 13 और एनसीपी के कोटे से 10 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं, खबर ये भी है कि बीजेपी गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखेगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। और शपथ ग्रहण के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों डिप्टी सीएम के साथ मंत्रालय पहुंचे, जहां पर स्टाफ ने उनका भव्य स्वागत किया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में आनंद दिघे मठ भी वो पहुंचे, जहां पर लोगों ने एकनाथ शिंदे के साथ फोटो खिंचवाए, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अजीत पवार ने शपथ लेने के बाद अपनी मां के साथ फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट की। तो ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, अजीत पवार डिप्टी सीएम। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद आप देखिए कि किस तरीके से भव्य स्वागत जो है देवेंद्र फडणवीस का, अजीत पवार का और एकनाथ शिंदे का किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि अब क्या क्या पोर्टफोलियोज, कौन कौन से मंत्रालय किन्हें मिलेंगे, इसको लेकर भी अब फॉर्मूला तय हो चुका है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं सबसे पहले उन्हें पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है। और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है। और जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन का सवाल है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत महत्वाकांक्षी योजना की है। पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, तो अभी मैं यही समझता हूँ डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन में देरी को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा है कि गठबंधन की सरकार में कई बड़े और कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। फडणवीस ने कहा कि पोर्टफोलियोज भी लगभग तय कर लिए गए हैं। वहीं पप्पू यादव ने महाराष्ट्र सरकार में स्थिरता को लेकर चिंता जाहिर की है। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार अस्थिर है और शिंदे को होम मिनिस्ट्री से कम पर नहीं मानना चाहिए। कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है, उसमें वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। सरकार तो बिल्कुल पैसे का गंदा खेल हुआ, ईवीएम प्रभावित हुए, तो सरकार तो पहले ही वोट तंत्र को हरण करके हुआ। इसलिए चीज ये सरकार खुद गिरेगी। जिस तरीके से पीठ में खंजर भोंक के अगली सरकार बनी थी, खुद गिरेगी या नहीं तो दिल्ली गिराएगी।